वेलकम टू रजा टेक वेब। दोस्तों, ऐसा बहुत सारे लोगों का सवाल मेरे पास आया था कमेंट सेक्शन में। वो पूछते हैं कि जब एचडीबी अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं तो उन्हें दो तरीके का अकाउंट नजर आता है, पहला कन्वेंशनल अकाउंट, दूसरा इस्लामिक अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट का डिफरेंस क्या है, किस चीज कौन सा अकाउंट हमारे लिए बेस्ट है, तो बस यही टॉपिक लेकर के एक तफसील में डिटेल वीडियो बनाया हूँ। चलो वीडियो को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए रजा टेक वेब को और सेलेक्ट कीजिए ऑल नोटिफिकेशन ताकि आप रहें हमेशा अपडेट। इस्लामिक अकाउंट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए होता है, क्योंकि कुछ ऐसे मुस्लिम्स होते हैं जो इंटरेस्ट को नहीं लेते हैं, जो मतलब वो इंटरेस्ट को हराम करार देते हैं। उनके मुस्लिम लॉ के हिसाब से इंटरेस्ट लेना हराम होता है। तो ये दुबई जैसे इस्लामिक कंट्री में ये जो है इस्लामिक अकाउंट जो बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए बनाया गया है। हाँ, इसमें इंटरेस्ट आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन जबकि अगर आप दूसरा अकाउंट ओपन करते हैं कन्वेंशनल, तो इसमें पूरी तरीके से इंटरेस्ट मिलता है जो हर एक आदमी ओपन करता है। तो अगर आप इस्लामिक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी ओपन कर सकते हैं, कन्वेंशनल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी ओपन कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप मुस्लिम हैं तभी आप इस्लामिक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब इसमें मिलने वाले लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। चेकबुक आपको जो है इस्लामिक अकाउंट में भी मिलेगा, कन्वेंशनल अकाउंट में भी मिलेगा। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कन्वेंशनल अकाउंट में मिलेगा, इस्लामिक अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं टच पॉइंट्स की। टच पॉइंट्स आपको कन्वेंशनल अकाउंट में मिलेगा। जब आप कोई शॉपिंग करते हैं तो कुछ टच पॉइंट्स मिलते हैं, वो टच पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हैं, बाद में रिडीम कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑफर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल वीडियो हैं, वो देख करके कहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस्लामिक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको उसमें टच पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। डेबिट कार्ड आपको इस्लामिक अकाउंट में भी मिलता है, कन्वेंशनल अकाउंट में भी मिलता है। एक एडवांटेज बताता हूँ, लोन जो है कन्वेंशनल अकाउंट में आपको आपके सैलरी के हिसाब से, बेस्ड ऑन योर सैलरी, आपको लोन अवेलेबल प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन आप इस्लामिक अकाउंट में डायरेक्ट लोन नहीं ले सकते हैं। उसका एक अलग तरीके का ऑप्शन है जो आप बैंक को कॉन्टेक्ट करने के पे आपको समझ आ जाएगा। कन्वेंशनल अकाउंट में जितनी भी सारी बेनिफिट्स आपको मिलती हैं वो सब बेस्ड ऑन लोन रहती हैं। तो वो अपने मनी को कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, कि कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वहां से लोन अर्न करके वो आपको जो है इंटरेस्ट दे दिया करते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज अगर इस्लामिक अकाउंट में बात करते हैं तो इस्लामिक अकाउंट में ऐसा नहीं रहता है। इस्लामिक अकाउंट में सारी की सारी फैसिलिटीज, सारी की सारी चीजें जो है आपको ट्रेडिंग के तरीके से दिखाई जाती हैं। एक गौर करने वाली चीज ये है कि अगर हम और आप लेट पेमेंट देते हैं, लेट पेमेंट में जो हमें पेनाल्टी लगती है वो कन्वेंशनल अकाउंट में डायरेक्ट सीधे के सीधे वो प्रॉफिट में कैलकुलेट हो जाती है। मतलब अगर आपसे लेट पेमेंट की फीस या डेबिट कार्ड या किसी अदर तरीके की फीस अगर वो चार्ज करते हैं, आप कोई पेनाल्टी चार्ज करते हैं, तो कन्वेंशनल अकाउंट वाले ये पेनाल्टी को सीधा सीधा अपने प्रॉफिट में ले जाते हैं। जबकि इस्लामिक अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। इस्लामिक अकाउंट वाले भी लेट फीस या आपको पेनाल्टी चार्ज करते हैं, लेकिन ये पेनाल्टी और चार्ज जो वैल्यू होता है वो सीधे के सीधे चैरिटी में चले जाता है। इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में लिख करके बताया कि इस्लामिक अकाउंट में जो भी लेट या पेनाल्टी फीस लिया जाता है वो सीधे के सीधे वो लोग चैरिटी में डोनेट कर देते हैं, वो प्रॉफिट में नहीं लेते हैं। तो इसी वजह से ज्यादा मुस्लिम लोग या ज्यादा से ज्यादा करके दुबई लोकल्स लोग जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है या उनके मुस्लिम या इस्लामिक लॉ के हिसाब से इंटरेस्ट लेना हराम होता है। तो इसके लिए इस्लामिक अकाउंट में जो भी एक्स्ट्रा इनकम आती है, पेनाल्टी वगैरह, ये सारी चीज इसके लिए वो डायरेक्ट चैरिटी में दे दिया जाता है। जबकि कन्वेंशनल अकाउंट में कस्टमर और बैंक का रिलेशन जो होता है वो एक क्रेडिटर और डेबिटर की तरीके से होता है। लेकिन इस्लामिक अकाउंट में कस्टमर और बैंक के बीच में जो डील होती है वो सेलर एंड बायर के तरीके से दिखाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया पॉइंट्स आपको समझ आया होगा। अगर इस पॉइंट से कुछ भी तरीके की कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी तक मिल जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।